Hello students, welcome back to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn beta distribution of first kind and second kind. तो जैसे हमने गामा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, वैसे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली उनके फार्मूले से ही उनका पीडीएफ बनाया गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बीटा बीटा फंक्शन क्या होता है। हमें पता है कि बीटा फंक्शन होता है x की पावर m-1 1 minus x की पावर n minus 1 and this is basically बीटा फंक्शन 0 to 1। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ बीटा में, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, रैंडम वेरिएबल x is said to be बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर न्यू एंड v। तो इसका बीटा फंक्शन का फार्मूला x की पावर न्यू माइनस 1 1 माइनस x की v माइनस 1, इसी तरह का देखो, यही फार्मूला है। ठीक है, वहां पे एम एन की बजाय यू और वी यूज कर लेंगे अपॉन बीटा एम एन। तो ये बेसिकली बीटा एम एन की वैल्यू होती है, केवल चीज। ठीक है, उसने क्या किया, इसको इसके नीचे ले आके लिख दिया और इसको बना दिया एफ एक्स फॉर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहाँ पे ये यू और बी पॉजिटिव नंबर है और एक्स की वेरिएशन 0 से 1 होती है। देखो यहाँ पे इंटीग्रल 0 से 1 जा रहा है। तो जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जो एफ एक्स है, बेसिकली उसकी डेफिनेशन से ही निकाला गया है। तो इसको बोलेंगे बीटा फंक्शन विद टाइप 1 फर्स्ट काइंड। अगर आपको इसका निकालना है कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो आपको डेफिनेशन आती है 0 टू x एफ एक्स डी एक्स। ये इसका कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। बिल्कुल आसान चीज है, आपको पीडीएफ याद रखना है। वही काम है प्रॉपर्टीज। देखो, प्रॉपर्टीज हर डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ रहे हो। ठीक है जी, किसी का मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन निकालना है, मीन निकालना है, मूवमेंट्स निकालना है, सबका काम एक जैसा ही है। तो मूवमेंट्स निकालनी शुरू करनी है। पेपर में आ सकता है कि फाइंड मूवमेंट्स ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, हेंस फाइंड मीन एंड वेरिएंस, फाइंड मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन। तो सब चीजें एक जैसे ही हैं। तो मूवमेंट्स निकालनी शुरू कर दी है एक्स आर एफ एक्स। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर u माइनस 1 1 माइनस एक्स बी की माइनस 1। तो एक्स की यार उसमें ऐड होगी एक्स की u माइनस 1 में। ठीक है जी। तो अगेन ये बीटा फंक्शन बन गया आपका एक्स की m माइनस 1 n माइनस 1। तो ये हो गया बीटा एम एन। ठीक है जी। अब आपको ये फार्मूला पढ़ा था आपने बीएससी लेवल में, बीटा एम एन का फार्मूला होता है गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगाया गया, देखो ऊपर ये एम है ये एन है। गामा देखो, ये गामा एम गामा एन, ये दोनों का प्लस, फिर उसने नीचे वाले को खोल दिया, नीचे वाले को यहाँ पे खोल दिया, गामा एम प्लस गामा एन अपॉन ऊपर चला गया उसका। ठीक है जी। तो ये गामा वी से कट गया। तो यहाँ तक आपका सिंप्लीफाई होके आ गया। अब अगले स्टेप में उसमें उस आर को 1 पुट कीजिए, न्यू 1 डैश आ जाएगा। तो इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो। आपको ब्रेक करना सिखा देते हैं। गामा एन प्लस 1 जो होता है भाई, गामा एन प्लस 1 वो होता है एन फैक्टोरियल के इक्वल। तो इसको जब ब्रेक करोगे हो गया, या ये यूज कर सकते हो, इसने एक्चुअली ये यूज किया गया है। गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे साथ में एन भी आएगा, एन इंटू एन वन प्लस 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यू प्लस वी, ये देखो यहाँ पे लिखा गया, एक कम होके खुल जाता है वो। तो ये खुल जाएगा u प्लस वी इंटू गामा न्यू प्लस वी। ठीक है जी, ये खोल दिया गया। इसी तरह इसको खोलिए न्यू इंटू गामा न्यू। तो ये जो कटता है काट दीजिए। तो ये आपके पास फर्स्ट मीन आ गया इसका। इसी तरह न्यू टू डैश निकालोगे, वहां पे आर को 2 पुट करोगे पिछले फार्मूले में। जब आर को 2 पुट करोगे, इसको ब्रेक कर लो, 2 स्टेप टूटेगा ये वाला, एक एक कम करके। इसी तरह इसको 2 स्टेप कर लीजिए। तो ये आपका न्यू टू डैश आ गया। तो ये वेरिएंस का फार्मूला है। इसको वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लीजिए, वेरिएंस आ गया। इसी तरह आप R3 R4 पुट करके न्यू 3 न्यू 4 डैश निकाल सकते हैं। अगर आपको पूछा जाए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, वो होते हैं बीटा 1 बीटा 2। उसको निकालने के लिए पहले न्यू 3 न्यू 4 निकालना पड़ेगा। ये न्यू 3 न्यू 4 के फार्मूले होते हैं। और आपको ये भी बताया गया था जो न्यू 1 होता है वो 0 होता है, और वेरिएंस न्यू 2 क्या होता है हमारा, बेसिकली वो वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस अभी पीछे हमने निकाल के रखा है। तो ये वैल्यूज इसमें पुट करके ये बीटा 1 बीटा 2 निकल जाएंगे। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब हमने किया हुआ है ये वाला काम। आगे हमारे पास है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन होती है 1 अपॉन h इंटीग्रेशन 0 टू 1 वन बाय x f x। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको आ जाता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाता है
हार्मोनिक मीन निकालना, उसका फार्मूला 1/x इंटू फंक्शन। एक्स की जो लिमिट है उस क्वेश्चन में होगी 0 to 1, बीटा में 0 to 1 है ना, तो तो एक्स की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लो, ये आपका हार्मोनिक मीन निकल जाएगा। तो ये हमने पढ़ा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड लेना है तो उसमें आपके लिए ये फार्मूला है एफएक्स का। ये भी ऐसे ही आया, आपको पता है बीटा एमएन का एक फार्मूला आपको ये भी पढ़ने को वहां मिला था। वो तो पिछले था 0 to 1 वाला। एक फार्मूला आपने पढ़ा 0 to ∞ एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है जी, ये भी फार्मूला है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का। ये इन्फिनिटी वाली लिमिट्स है, तो इसको इसके नीचे ले आओ तो ये आपका फार्मूला बन गया एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, यहाँ पे प्लस m प्लस n आना है। ठीक है ये, तो यहाँ पे x की लिमिट 0 से इन्फिनिटी होती है। सेकंड काइंड का बीटा फंक्शन है विद वेरिएबल्स न्यू और v। अगर हम सेकंड काइंड को फर्स्ट काइंड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 1 प्लस x। ठीक है, अगर x बीटा टाइप का है तो जो y इस तरह में डिफाइन किया गया है वो बीटा 1 टाइप का हो जाएगा। तो वही काम करना है आगे। इसका पहले मीन निकालना है न्यू आर डैश, तो डेफिनेशन यूज की वहां पे आर पावर ऐड होगी, तो इसको लिख लिया गया ऐसे, ये हो गया एक्स की m-1 m प्लस n। बीटा नीचे सेटिंग कर ली कि ना, आर ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया, बीटा mn बन गया। तो बीटा mn को तोड़ना सिखाया गया था, गामा m गामा n गामा m प्लस है, उसके हिसाब से तोड़ लिया। तो जो चीज कटती है काट दीजिए, ये आपके पास आ गया। आर को 1 पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, मीन आ जाएगा। तो ब्रेक कर लो इसको 2 स्टेप में, ये स्टेप टूट जाएगा। तो ऊपर इसको भी ब्रेक कर लिया गया, न्यू वी डेल्टा वी को v-1 tv-1, तो ये आपका मीन आ गया भाई। इसी तरह आप आर को 2 पुट करोगे, ये आपका वेरियंस दे देगा। और सिंप्लीफाई, जैसे इसको 2 टर्म ब्रेक करना पड़ेगा, ये बड़ा है ना, न्यू न्यू प्लस 1 डेल्टा न्यू गामा न्यू, सॉरी इसी तरह इसको v-1 गामा v-2, तो जो कटेगा ये आपके पास न्यू टू डैश आ गया। तो यहाँ से आप वेरियंस निकाल सकते हो। इसी तरह इसने हार्मोनिक में निकाल के दिखाया, वो 1/x f(x), तो यहाँ पे x की जो लिमिट है 0 to ∞ है भाई आपकी, तो उसकी वैल्यू पुट कर दी गई। इसमें -1 किया गया, ऊपर नीचे भी ऐसे कर लिया गया। तो ये m हो गया, ये n हो गया, क्योंकि नीचे m और n शो करना होता है आपको, उससे वो बीटा फंक्शन बन जाएगा। वो ब्रेक करके गामा m गामा n गामा m प्लस n बन जाएगा, तो ये चीज इससे कट गई। बाकी इसको सिंप्लीफाई करो, ये हार्मोनिक मीन आ गया। तो स्टूडेंट्स, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड बिल्कुल आसान है, इनके फार्मूले याद कर लीजिए। फर्स्ट काइंड में 0 to 1 है लिमिट्स, सेकंड में 0 to ∞ है लिमिट्स। तो बिल्कुल आसान टॉपिक है, सिंपल क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, फाइंड मीन एंड वेरियंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इट एंड फाइंड मीन एंड वेरियंस, फार्मूला याद रखना है आपने। थैंक यू वेरी मच।